एक बार रुक्मणी जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने देखा कि प्रभु जब देखो राधा राधा करते रहते हैं, जो देखो राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो उन्होंने सोचा कि क्या जिस तरह प्रभु के दिल में राधा जी वास करती हैं, क्या उसी तरह राधा के दिल में कृष्ण भी वास करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। वो पहुंच गई राधा जी के पास। अब राधा जी को पास गई, राधा जी के पास लेकर गई गरम दूध का गिलास, एकदम खौलता हुआ गरम दूध राधा जी के पास लेकर गई और बोली कि ये कृष्ण ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। राधा जी ने बड़े प्यार से गिलास लिया और वो बिना सोचे समझे वो पूरा गिलास का दूध पी गई। अब रुक्मणी जी आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं, वापस अपने महल में आ गई। वहां आकर देखा कि महल में बहुत भीड़ लगी हुई है, बड़े बड़े वैद्य आए हुए हैं। तो बस द्वारपाल ने इतना बोला, श्री कृष्ण। अब रुक्मणी डर गई और डरकर भागी कृष्ण के कक्ष की ओर। वहां जब जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के पैर जले हुए हैं, पूरे पैर पंजे उनके जले हुए हैं, लाल हो गए हैं। अब रुक्मणी जी घबरा गई। रुक्मणी ने बोला कि प्रभु ये कैसे हुआ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि लगता है मेरे किसी भक्त का दिल जला है, कि लगता है मेरे किसी प्रेमी का, मेरे किसी भक्त का दिल जला है, उसको बहुत दर्द हुआ है, उसी की वजह से उसका दिल जला है, तो ये मेरे पैरों में छाले निकल आए हैं। अब रुक्मणी जी समझ गई और वापस दौड़ी राधा जी के पास। राधा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बोली कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको जान नहीं पाई कि आप वास्तव में कौन हैं। तब राधा जी ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या हुआ। तब रुक्मणी ने कहा कि यहाँ पर आपने गरम गरम दूध पिया है, वहां श्री कृष्ण के पैर जल गए हैं। तब राधा जी ने रुक्मणी को समझाकर बोला कि मेरे हृदय में बस श्री कृष्ण के चरण ही वास करते हैं, मैं श्री कृष्ण के चरणों की पूजा करती हूँ। राधा जी ने कहा कि अब आप वापस महल में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। रुक्मणी जी वापस महल में आई और आकर देखा कि प्रभु अब एकदम स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं और अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। रुक्मणी जी कृष्ण के पैरों में बैठ गई और रोने लगी और उसके बाद से रुक्मणी भी राधा जी की भक्त हो गई।